Hello to fiction, welcome back to the brand new video and get ready to dive into the automobile knowledge ocean। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। चाहे हैचबैक हो या फिर सिडान, कार मैन्युफैक्चरर दिन रात काम करते हैं पूरी दुनिया में कि वो हमें एक से एक यूनिक गाड़ियां दे सकें और ऐसी कार्स जो हमारे लाइफ का पार्ट बन जाती हैं। लेकिन इन सक्सेसफुल ब्रांड्स के पीछे काफी इंस्पायरिंग स्टोरी छिपी होती है, जिस वजह से ये वर्ल्ड के आज इतने बड़े ब्रांड हैं और इनके लोगो से ही लोग बाग इनको पहचान जाते हैं। और हर किसी ब्रांड की जर्नी उसके लोगो या फिर एम्बलम से होती है, जिससे वो ब्रांड वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कार लोगो की और जानेंगे इनके पीछे क्या स्टोरी है और क्या है इन ब्रांड लोगो का मतलब। तो ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 1, मर्सिडीज बेंज। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर अपने लोगों को हर 10 साल बाद चेंज कर देते हैं इस स्ट्रगल में कि वो अपनी एक अलग पहचान बना पाएं इनसे। लेकिन ऐसे भी कुछ ब्रांड्स हैं जिनके लोगो काफ़ी सेंचुरीज से वैसे के वैसे ही हैं और उनमें से एक ब्रांड है मर्सिडीज बेंज, जिसका 3 पॉइंटेड स्टार वर्ल्ड वाइड फेमस है। और मर्सिडीज बेंज का मार्का पूरी दुनिया में फेमस है अपनी लग्जरियस कार्स के लिए। और इसके नाम और लोगों के पीछे जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो है कि जो मर्सिडीज बेंज का फर्स्ट नाम है वो तो एमिल जेलिनेक की डॉटर मर्सिडीज से आया है, जो डाइमलर के पार्टनर थे। और जो सेकंड हाफ है वो उस आदमी पर रखा गया है जिसने सबसे पहली कार बनाई थी, यानी कार्ल बेंज। और जब ये दोनों एक साथ आए 1926 में, तो फिर मर्सिडीज बेंज का जन्म हुआ। और जो फेमस 3 पॉइंटेड स्टार है वो कुछ इस तरह आया। एक पोस्ट कार्ड सेंड करा गया था गोटलीब डाइमलर ने अपनी वाइफ को, जिसमें लिखा था कि वो अब 3 पॉइंटेड स्टार में जी रहे हैं और ये स्टार एक दिन पूरी दुनिया में शाइन करेगा। और ऐसा आज की डेट में हो भी रहा है कि मर्सिडीज बेंज का हर जगह नाम है। तो 3 पॉइंटेड स्टार का क्या मतलब होता है? तो ये 3 पॉइंटेड स्टार 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट लैंड, सेकंड सी एंड थर्ड एयर, यानी लैंड, वाटर एंड एयर। नंबर 2, ऑडी। तो ये जर्मन ऑटोमेकर जाना जाता है अपनी क्लासी और फन टू ड्राइव व्हीकल्स के लिए और इसको पूरी दुनिया में 4 रिंग्स यानी 4 चूड़ियों से पहचाना जाता है। और ये रिंग्स सेम ओलंपिक रिंग्स लोगों से रिजेंबल करती हैं। और ऑडी का एम्बलम एक सिंप्लिसिटी का प्रतीक है। और जो 4 इंटरलॉकिंग रिंग्स हैं ऑडी के एम्बलम में, वो एक्चुअली सिंबलाइज करती हैं 4 ऑटोमोबाइल कंपनीज की मर्जिंग की एक साथ, जो है ऑडी, DKW, हॉर्च और वेंडरर, जो एक साथ मिलकर एक ऑटो यूनियन बन गई। और जब 1932 में ऑडी का मर्ज हुआ इन 3 और कंपनीज के साथ, तो तभी से ये ऑटो यूनियन लोगो बना, जिसमें 4 इंटरलॉकिंग रिंग्स हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं और हर एक रिंग अपनी कंपनी का लोगो रिप्रेजेंट करती है। और समय के साथ साथ इनके बीच में से कंपनी का लोगो डिसअपीयर हो गए, लेकिन ये 4 रिंग्स रह गईं, यानी 4 सिल्वर सर्कल्स, जो आज के टाइम में ऑडी का लोगो कहलाई जाती हैं। और ये क्रोम फ्रिंज रिंग एक सिंबल है पावर और मॉडर्न सोफिस्टिकेशन का। नंबर 3, Hyundai। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और ग्लोबल लीडर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री Hyundai एक ऐसा ब्रांड है जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम बना ही लिया है। और आप जो Hyundai का लोगो देखते हैं जिसमें एक लेटर H दिखता है जो इटैलिक्स फॉन्ट में है, जो कि एक ओवल के अंदर बना हुआ है। तो कंपनी का कहना है कि ये जो H फिगर है और Hyundai का जो लोगो है वो इस तरह डिज़ाइन करा गया है कि वो 2 ह्यूमन फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक तरफ खुद कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और दूसरी तरफ कस्टमर को। और अगर हम और ध्यान से देखते हैं तो वो दोनों आपस में हैंड शेक करते हुए दिखते हैं, विच सिंबलाइज द म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। और जो कलर कॉम्बिनेशन लिया गया है लोगो में वो Hyundai की ब्रांड फिलोसफी को माइंड में रखते हुए रखा गया है। इसलिए इनका ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है रिलायबिलिटी, एक्सीलेंस और सुप्रीमेसी, और सिल्वर कलर रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी और सोफिस्टिकेशन। नंबर 4, टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन की एक सब्सिडियरी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर इंडिया की 4th लार्जेस्ट ऑटोमेकर में से है और ग्लोबली भी टोयोटा का काफ़ी नाम है इसकी सुप्रीम क्वालिटी और ट्रस्ट की वजह से। और टोयोटा का लोगो एक एम्बलम है जिससे आप किसी चीज़ पर भी देखोगे उससे आप रिलायबल ही समझोगे और ट्रस्टवर्थी प्रोडक्ट भी। तो टोयोटा का लोगो 3 ओवल से मिलकर बनाया है जो हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल मैनर में अरेंज करे गए हैं
और जो दो परपेंडिकुलर ओवल्स हैं एक बड़े से ओवल के अंदर, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कस्टमर और कंपनी का हार्ट यानी दिल। और यही परपेंडिकुलर ओवल एक साथ मिलकर टोयोटा का फर्स्ट लेटर टी भी बनाते हैं। और ये दो ओवल्स इस तरह से आपस में ब्यूटीफुली ओवरलैप्ड हैं, जो दिखाते हैं एक विन विन रिलेशनशिप कंपनी और कस्टमर्स के बीच में। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जो सबसे बड़ा ओवल है जिसमें ये दोनों ओवल्स हैं, वो शो करता है वाइड वर्ल्ड, जो टोयोटा को एम्ब्रेसिस करते हैं यानी अटेंशन देते हैं, या फिर जहाँ जहाँ टोयोटा पहुँच चुका है। और अगर आप ध्यान से देखोगे इन ओवल्स को, तो वो आपको हर एक ओवल का डिज़ाइन डिफरेंट स्ट्रोक के साथ बनता हुआ दिखाई देगा, जो शोकेस करता है जापानीज ब्रश आर्ट कल्चर। नंबर 5, होंडा। होंडा भी इंडिया में एक नामी गिरामी कार मैन्युफैक्चरर है और बाहर देशों में तो इसकी वाइड रेंज है कार्स की, जो कि सक्सेसफुली चल भी रही हैं। और इस कंपनी का लोगो काफ़ी सिंपल और इफेक्टिव है, जो कि कोई डाउट और कन्फ्यूजन नहीं छोड़ता। तो होंडा के लोगो के अंदर आपको एक कैपिटल एच देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सिंपल है, और जो इस लेटर एच की थिकनेस और विड्थ है लोगो में, वो रिप्रेजेंट करती है इस ब्रांड की ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्थीनेस। पर अगर आप लोगों को बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा जो लेटर एच है वो पतला है नीचे से और बड़ा होता जाता है जैसे टॉप की तरफ आते हैं, यानी प्रोग्रेस में दिखता है। और ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसे कि हमने अपने आर्म्स हवा में उठा रखे हैं आसमान की तरफ, जो रिप्रेजेंट करता है कंपनी का मोटो द पावर ऑफ ड्रीम्स। तो आज यही थे 5 लोगो और 5 डिफरेंट इंस्पायरिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस ब्रांड लोगो। अगर आप और भी फेमस ब्रांड लोगों के बारे में इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो, और जैसे ही इस वीडियो पे 2000 लाइक होते हैं, वैसे ही मैं सेकंड पार्ट और भी फेमस ब्रांड लोगों की स्टोरी लेकर मैं आ जाऊंगा। और इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो और अपना प्यार वहाँ भी दिखाइए, और नोटिफिकेशन को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।